एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हम करें BA/BSc सेकंड ईयर सेमेस्टर 4th के लिए स्पेशल फंक्शन इन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म मैथ का चैप्टर नंबर 9 फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस चैप्टर की पिछली वीडियोज़ में हमने इसके 9.3 तक के बेसिक कंसेप्ट, इसके एग्जाम्पल्स और इसके साथ ही एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को समझ लिया है। आज हम समझेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 के बेसिक कंसेप्ट और इसके एग्जाम्पल्स को। तो सबसे पहले आर्टिकल है यहाँ पर कन्वोल्यूशन थ्योरम, किस तरीके से इसकी डेफिनेशन होगी अकॉर्डिंग टू फोरियर ट्रांसफॉर्म। 6th चैप्टर में हम इसको समझते हैं अकॉर्डिंग टू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म होती है 6th चैप्टर में, जैसे कि हम समझते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये देखिए यदि हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को समझते हैं अकॉर्डिंग टू फोरियर ट्रांसफॉर्म तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से होगी। देखिए The convolution of two function f of x and g of x over the interval नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट इज डिनोटेड बाई। यदि हम कन्वोल्यूशन देखते हैं f of x and g of x फंक्शन का अकॉर्डिंग टू इंटरवल हमारे पास होना चाहिए नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट, तो उसको कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा f स्टार g की फॉर्म में। ये यहाँ पर जो स्टार आप देख पा रहे कन्वोल्यूशन को डिनोट करता है यहाँ पर। अब यदि इसको इंटीग्रल की फॉर्म में हम समझें तो इसकी जो फॉर्म होगी f स्टार g की कुछ इस तरीके से होगी। नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट ये इंटरवल है इंटीग्रेशन का, यहाँ पर f ऑफ u g ऑफ x नेगेटिव u du, मतलब u यहाँ पर क्या है वैज वेरिएबल f का, तो सिंपली यहाँ पर ये क्या हो जाएगा u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अब क्या कर दिया गया आल्सो, मतलब कि f स्टार g को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, g स्टार ऑफ f के इक्वल लिख सकते हैं। अब इसी को यहाँ पर प्रूव किया गया कि किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंपली देखिए जो ये फॉर्म हमारे पास है इसको लेट कर लिया गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी का यूज़ करते हुए समझेंगे किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए x नेगेटिव u को हम किसके इक्वल ऐड कर लेंगे, यहाँ पर v के इक्वल ऐड कर लेंगे, मतलब कि पुट कर देंगे एक तरीके से यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में है, तो सिंपली यहाँ पर क्या कर देंगे इंटीग्रेशन की बजाय हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे क्योंकि हमें du की वैल्यू चाहिए क्या होगी। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव du इक्वल टू dv। x यहाँ पर एज एक कॉन्स्टेंट है तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा यहाँ से। अब ये नेगेटिव इस तरफ लेके आएंगे तो du इक्वल टू क्या हो जाएगा नेगेटिव dv के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से अगर देखते हैं तो x नेगेटिव u को हमने v के इक्वल पुट कर दिया, तो u की वैल्यू देखिए नेगेटिव u को इस तरफ लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस पॉजिटिव v को इस तरफ लेके आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा x नेगेटिव v, वो यहाँ पर पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी ये। और इसकी जगह क्या हो जाएगा पुट v हो जाएगा और यहाँ पर du की जगह क्या हो जाएगा नेगेटिव dv हो जाएगा। अब इस नेगेटिव को ऐसे रिमूव करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो नेगेटिव इन्फाइनाइट नीचे आ जाएगा और पॉजिटिव इन्फाइनाइट है ये ऊपर लिखा जाएगा। कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, यहाँ से नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इसके अगर अंतर्गत समझे तो नेगेटिव इन्फाइनाइट नीचे है पहले से ही, इन्फाइनाइट ऊपर है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। अब ये जब हम ये कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसके साथ एक कंडीशन और अप्लाई हो जाती है यहाँ पर। यदि u टेंड करता है नेगेटिव इन्फाइनाइट को तो v यहाँ पर टेंड करेगा पॉजिटिव इन्फाइनाइट को। अगर u यहाँ पर टेंड करता है पॉजिटिव इन्फाइनाइट को तो v यहाँ पर टेंड करेगा नेगेटिव इन्फाइनाइट को। तो इन कंडीशंस के अंतर्गत इस फॉर्म में जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं सभी कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लिमिट भी कुछ इस तरीके से हो जाएंगी पॉजिटिव इन्फाइनाइट से नेगेटिव इन्फाइनाइट की ओर। और अब नेगेटिव को हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो नेगेटिव को रिमूव करने के लिए वापस हम क्या कर देंगे नेगेटिव रिमूव करते हुए ऊपर वाली नीचे लिख देंगे, नीचे वाली ऊपर लिख देंगे, तो बिल्कुल इसी तरीके की फॉर्म हो जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से फॉर्म कर दी गई है यहाँ पर। अब सिंपली इस तरीके से जब ये फॉर्म हो जाती है तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो यहाँ पर ये v के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पर x नेगेटिव v की फॉर्म है ये। तो सिंपली हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसके अंतर्गत समझे तो इसको हम लिख सकते हैं कि इससे इक्वल g कन्वोल्यूशन ऑफ f कुछ इस तरीके से। तो ये यहाँ से प्रूव हो चुका है कि ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो देखिए किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही इसको हम समझते हैं BSc 3rd सेमेस्टर में भी। तो देखिए सिंपली यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए यदि हमारे पास f ऑफ x एंड g ऑफ x फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन। तो यदि f ऑफ x और g ऑफ x को एज ए कन्वोल्यूशन लिया जाए, मतलब कि कन्वोल्यूशन फॉर्म मतलब कि कुछ इस तरीके की फॉर्म में लिया जाए, तो इनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इसके इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर फोरियर ट्रांसफॉर्म। मतलब कि इस तरीके से हमने इसको कन्वोल्यूशन की फॉर्म में लिख लिया सबसे पहले तो इन फंक्शंस को, और अब क्या कर दिया इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल रहे हैं। तो इनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ x इंटू में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ g ऑफ x, मतलब कि प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। तो समझते हैं इसको प्रूफ में किस तरीके से करेंगे। तो जैसे कि नोटबुक में समझ लेते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो सिंपली देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो दर्शा देंगे इनको कुछ इस तरीके से अकॉर्डिंग टू कन्वोल्यूशन, हमने इस तरीके से इनको लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट, इनका हम क्या कर रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फोरियर ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अपने पास कुछ इस तरीके से होती है, जो जनरल फॉर्म होती है उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होती है,
नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट, यहाँ पर फंक्शन जो हमारे पास जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करें वो यहाँ पर लिखा जाएगा इनटू में एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा अस टी डी टी। टी यहाँ पर एज ए वेरिएबल है और यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, तो सिंपली हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव आइटा अस एक्स और यहाँ पर एज ए फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये एक दूसरे के यहाँ पर कन्वोल्यूशन की फॉर्म में है, कुछ इस तरीके से कन्वोल्यूशन हम ले रखा है इनको, तो यहाँ पर कन्वोल्यूशन वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये हमने यहाँ पर अप्लाई की, तो मतलब कि एफ ऑफ एक्स है यहाँ पर, ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के लिए कन्वोल्यूशन, यहाँ पर ये एफ से डिनोट कर दिया एफ ऑफ एक्स को और जी ऑफ एक्स को जी से डिनोट कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई करेंगे इनकी जगह पर, तो ये लिख देंगे कुछ इस तरीके से एफ ऑफ एक्स इंटू में जी ऑफ एक्स का कन्वोल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट एफ ऑफ यू जी एक्स नेगेटिव यू डी यू और फिर डी एक्स, कुछ इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म के साथ डी एक्स। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं बिल्कुल सेम है दोनों में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मतलब कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डी यू के रिस्पेक्ट में भी हम बना सकते हैं। तो सिंपली देखो क्या कर देंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट एफ ऑफ यू इसको बाहर ले लेंगे और अंदर क्या कर देंगे यहाँ पर नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल की पावर इसको अंदर ले जा रहे हैं यहाँ पर जी एक्स नेगेटिव यू, मतलब कि एक्स की जो फॉर्म है ना, ये देखो एक्स के ये भी एक्स के, इनको इकट्ठा कर रहे हैं और यू वाले को अलग कर रहे हैं, तो सिंपली ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से डी एक्स इसके साथ ले लेंगे और कंप्लीट में डी यू लगा देंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए इन दोनों को सेम बनाने के लिए सेम किस तरीके से, मतलब कि जनरल जो फॉर्म होती है ना अपने पास, जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी किसकी इक्वल होती है, नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा अस एक्स डी एक्स, कुछ इस तरीके से होती है। टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर भी टी। अब देखो यहाँ पर जो टी है यहाँ पर भी टी होना चाहिए, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर क्या है एक्स नेगेटिव यू है, तो सिंपली यहाँ पर एक्स नेगेटिव यू की फॉर्म हमें बनानी होगी। तो इसके लिए क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव आइटा अस यू, कुछ इस तरीके से कर देंगे, नोट नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। देखिए पॉजिटिव के साथ करेंगे तो देखिए फॉर्म क्या बनेगी यहाँ पर एफ ऑफ यू नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव आइटा असी एक्स। देखो इसके साथ जब हमने किया यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जो मल्टीप्लाई में फॉर्म में इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से है ये। अब जो अपॉन में होगी इसको जब ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव की फॉर्म में लिखी जाएगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, और फिर इंटू में ये है कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे हम यहाँ पर नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल की पावर, ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव आइटा अस, यहाँ पर नेगेटिव आइटा अस, इसको हम कॉमन आउट कर देंगे, लेकिन इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर ये एक्स पॉजिटिव यू हो जाएगा अंदर, बट यहाँ पर हमें एक्स नेगेटिव यू चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे इन दोनों को करेंगे, मतलब कि इनका बेस है तो पावर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव आइटास को कॉमन लेंगे, तो नेगेटिव आइटा अस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो पॉजिटिव एक्स और यहाँ से नेगेटिव यू, तो अभी ये बिल्कुल सेम हो चुका है। ठीक है, इसके साथ लिख देंगे इसको कुछ इस तरीके से और फिर ये बाहर ले लेंगे, कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे, यहाँ पर हमने इसको बाहर ले लिया इनटू में डी एक्स, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स नेगेटिव यू इक्वल टू टी, और यहाँ पर ये डेरिवेटिव भी चेंज होगा, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी, कुछ इस तरीके से। तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से लिख देंगे, नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट एफ ऑफ यू, फिर इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा अस यू, नेगेटिव इन्फाइनाइट से पॉजिटिव इन्फाइनाइट एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, फिर इंटू में अस, यहाँ पर जी ऑफ टी, और हो जाएगा इंटू में डी टी, इंटू में डी यू, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब ये जैसे कि आपको पता है अकॉर्डिंग टू हम जनरल फॉर्म समझें इसके अंतर्गत, देखो ये एफ ऑफ टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पर एफ ऑफ टी लिखा गया है, फिर ये फॉर्म है टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जी टी के रिस्पेक्ट में है, और जी टी के रिस्पेक्ट में हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से एफ ऑफ यू एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा अस यू, यहाँ पर हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी और डी यू, मतलब इसको एक तरीके से हमने बाहर कर दिया, यहाँ पर डी यू लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में बन रही है, ये हमारे पास यू के रिस्पेक्ट में बन रही है फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म, तो ये हो जाएगा सिंपली फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ यू इंटू में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी।
ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो चुकी है। अब हमने जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के लिए निकालनी थी ये फॉर्म, तो यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, इसमें यू को चेंज कर देंगे एक्स में, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी टी को चेंज कर देंगे एक्स में। तो ये जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि यदि हम इनका कॉन्वोल्यूशन की फॉर्म में फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पर क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। यदि हम डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो वो किस तरीके से निकलेगा। तो सिंपली देखिए, यदि हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं तो बिल्कुल देन इसी वे में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ये कुछ इस तरीके की फॉर्म में आएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स को एज ए फंक्शन ले लेंगे और यहाँ पर जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है जहाँ पर एफ ऑफ एक्स होता है फॉर्म में, जो हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म की जनरल फॉर्म होती है वहाँ पर इसको पुट कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर इसको पुट किया तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का हम यूज़ कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि ये हमने मान लिया यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो एच ही रहेगा और सेकंड का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव की फॉर्म में इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट नेगेटिव इनफाइनाइट। नेगेटिव हमारे पास फॉर्मूले में होता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा स्टेप कि जो हमारे पास ये फॉर्म है यहाँ पर, इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट फंक्शन है इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बिल्कुल सेम रहेगी ये एस टी जी, बट इसके साथ हमारे पास कॉमन आउट क्या हो जाएगा यहाँ से, जो इसकी पावर मतलब कि एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट हम करें तो उसका कोएफिशिएंट आ गया जाएगा नेगेटिव आइटा एस, कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ जो हमने इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर किया है इसका अगेन यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे। यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट यहाँ पर लिमिट है एफ ऑफ एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब कि एक्स रिस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे। अब सिंपली यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इनफाइनाइट यदि पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर में अपर लिमिट में, तो एक्स के इनफाइनाइट जब होगा एक्सपोनेंशियल की पावर में तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पावर इनफाइनाइट जीरो। लोअर लिमिट में नेगेटिव इनफाइनाइट पुट करेंगे तो भी जीरो हो जाएगी। तो इस तरीके से तो हमारे पास कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ से यदि समझा जाए तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से है। देखो एक तो नेगेटिव ये, एक नेगेटिव ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कुछ इस तरीके से फॉर्म है, इसको बाहर ही लिख लेते हैं यहाँ पर आइटा आ से, और अंदर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा एस एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म बन रही है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो ये क्या हो जाएगा आइटा एस इंटू में फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, आइटा एस इंटू में एफ बार ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर एस आएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाता है कि ये हमारे पास डेरिवेटिव का यदि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो इस फॉर्म के इक्वल आएगा ये। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए ये क्या कहता है, इसी का एक्सटेंशन पार्ट है, ये एक्सटेंशन ऑफ अबाव रिजल्ट। देखिए यहाँ पर तो हमने ये समझा कि फर्स्ट टाइम यदि हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है। यदि हम अन नेगेटिव वन या फिर हम कहेंगे कि अन टाइम यदि हम डेरिवेटिव ले लें उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो उसका रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल देखिए हमने यहाँ पर अन टाइम इसका डेरिवेटिव कर दिया, जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर फंक्शन है, तो कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल इसी तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर आइटा एस की पावर में क्या वन है, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर रखा है, इसके लिए समझाया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अब अन टाइम के लिए करेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर में अन आ जाएगा। केवल ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, जिस तरीके से यूज़ करेंगे उस तरीके से और भी आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट समझिए, देखिए कुछ इस तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पर। थ्योरम नंबर 3 में हम आ चुके हैं। इसमें क्या है कि हमने अब तक सीखा कि सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से हम डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म समझते हैं। अब हम इसमें समझते हैं कि किस तरीके से यदि हम फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालें और उनके डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में किस तरीके से निकलेगा वो। मेनली हम ये समझें कि डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में किस तरीके से साइन ट्रांसफॉर्म होगा, किस तरीके से कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा। तो देखिए यदि हम डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम करते हैं ऑफ एक्स फंक्शन का और उसका साइन ट्रांसफॉर्म यदि हम निकालते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा कुछ इस तरीके से होगा, नेगेटिव एस इंटू में एफ ऑफ सी। ये सी यहाँ पर दर्शाता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म को, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट होगा ये। अब यदि हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं ऑफ एक्स फंक्शन का और उसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लें तो ये हमारे पास इक्वल होगा एस इंटू में फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन नेगेटिव, जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन सबसे पहले गिवन है उसको यहाँ पर डेरिवेटिव किया गया, फिर उसके डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर कोसाइन ट्रांसफॉर्म समझ रहे हैं। अब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है तो उसमें एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा रिजल्ट के रूप में नेगेटिव एफ ऑफ जीरो की फॉर्म में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और यदि हम यहाँ पर सेकंड टाइम कर दें, थर्ड टाइम कर दें डेरिवेटिव तो उसके लिए किस तरीके से निकलेगा, देखिए बिल्कुल ईजी है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका हम यूज़ भी करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ही। तो देखिए यदि हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव कर दें एफ एक्स फंक्शन का और उसका साइन ट्रांसफॉर्म यदि हम समझें तो देखिए साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसका हम क्या कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की फॉर्म में ये फंक्शन है, इसका हम साइन ट्रांसफॉर्म यहाँ पर निकाल रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या आ गया, उसका इनिशियल फंक्शन आ गया, मतलब कि जब ये डेरिवेटिव नहीं हुआ था। ठीक है, एक टाइम हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया, मतलब कि उसी इनिशियल फॉर्म में हम इसको लेके आ गए। अब बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये डबल टाइम डेरिवेटिव है, तो इसकी इनिशियल जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होगी, मतलब कि ये किससे पहले वाला स्टेप। अब देखिए यहाँ पर क्या, 4s कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर बिल्कुल यही फॉर्म में हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव पुट कर दिया। अब देखिए ये फॉर्म जो यहाँ पर बनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन चुकी है 4s कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। एकदम डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में रिजल्ट को समझें तो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह पर। तो नेगेटिव अस इंटू में ये रिजल्ट हमने पुट कर दिया यहाँ पर। नेगेटिव अस के अंदर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव अस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस अस इंटू में एफ ऑफ 0, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से 4s कोसाइन ट्रांसफॉर्म जब हम फाइंड आउट करते हैं डबल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पुट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो बिल्कुल यही फॉर्म आएगी और ये भी क्या होगी, डेरिवेटिव की फॉर्म में होगी। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 4s साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो इसका रिजल्ट हमें पता है ये कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। मल्टीप्लाई करना चाहेंगे अंदर तो ये हो जाएगा नेगेटिव स्क्वायर को 4s कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर, और एक्स के अंदर 0 पुट कर दिया तो कुछ इस तरीके से दर्शा देंगे। तो ये रिजल्ट जिस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा, आपको वैसे याद करने की कोई आवश्यकता इसको नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक रिलेशन बताया गया है, रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर हमें रिलेशन शो करना है कि किस तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो इसके लिए कोई फंक्शन हमें अपने आप से रिलेट करना होता है, जिसको याद करने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे वैसे वैसे आपको सब कुछ ये रीड होता रहेगा। तो देखिए एफ ऑफ टी, जैसे कि हमने एक फंक्शन ले लिया जो कि कुछ इस तरीके से कंडीशंस पर डिफाइन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि टी यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका ग्रेटर दैन 0 होगा तो फंक्शन हम लेंगे कुछ इस तरीके से, अगर ये लेस दैन 0 होता है तो फंक्शन होगा 0 के इक्वल। अब जैसे कि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर देना है एफ ऑफ टी फंक्शन के ऊपर डेफिनेशन, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर हम वेरिएबल टी ले रहे हैं तो यहाँ पर टी दर्शा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम समझें तो अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म अस होता है, बट यहाँ पर वाई ले रखा है क्योंकि अस पर थोड़ा हमें वर्क करना है। वो देखिए किस तरीके से वर्क होगा। यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग लिमिट्स को डिवाइड कर देते हैं, नेगेटिव इनफाइनाइट से 0, 0 से इनफाइनाइट। आप समझ ही सकते हैं जैसे कि कुछ इस तरीके से लिमिट है ये। अब 0 एक पॉइंट यहाँ पर आया है तो इसके अंतर्गत समझेंगे टी यदि 0 से छोटा होता है तो इस तरफ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि ये बड़ा होता है तो यहाँ पर फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से डिफाइन। तो इनको डिवाइड करते हुए लिख लेंगे लिमिट्स को। अब यहाँ पर इस कंडीशन पर नेगेटिव इनफाइनाइट से 0 के बीच में 0 है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे एफ ऑफ टी फंक्शन को, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगी। अब ये फॉर्म ये रहती है केवल, एफ ऑफ टी फंक्शन की जगह ये पुट कर देंगे जो कि हमने यहाँ पर फंक्शन लटका रखा है, तो कुछ इस तरीके से हमने पुट कर दिया ये। अब जैसे ही हमने ये पुट किया तो देखिए बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे यहाँ पर। और साथ में हमने ऐसे क्या कॉमन आउट कर लिया, नेगेटिव और इसके साथ ये टी यहाँ पर लिखने रखा तो टी आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कर दिया, x प्लस आइटा वाई को उसके इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस पावर नेगेटिव अस टी फाई टी डी टी। यहाँ पर एज ए फंक्शन है फाई टी, तो इसको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास जर्नल फॉर्म होती है किसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। उसमें क्या होती है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी होती है, आपको बताइए। जैसे कि आइटा यहाँ पर नहीं होता है, आइटा यहाँ पर भी नहीं है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जर्नल फॉर्म है लाप्लास ऑफ इस फंक्शन की किसके लिए, फाई टी के लिए। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म तो निकाला था फंक्शन एफ ऑफ टी का, बट हमें जो रिजल्ट मिला ये लाप्लास की फॉर्म में मिला। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिलेशन प्रूव हो जाता है कि कुछ इस तरीके से यदि हम इस तरीके का कोई फंक्शन लेते हैं तो इस इक्वेशन पर ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, इफ यदि हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स का यदि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो उसको डिनोट किया जाता है किसके साथ, कैपिटल एफ ऑफ एस के साथ। जी एक्स फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म डिनोट करते हैं किसके साथ, कैपिटल जी ऑफ एस के साथ। तो कुछ इस तरीके से यदि इनको डिनोट किया जाता है तो ये दो कंडीशन है। देखिए इनको किस तरीके से समझते हैं, 1/2 पाई, ये कुछ इस तरीके से लिमिट नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट एफ ऑफ एस, फिर जी एस डी एस, यहाँ पर इसके ऊपर बार है और ये हमारे पास इसके इक्वल है। ठीक है, फिर ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया गया, मतलब कि इसकी जगह पर क्या ले लिया गया, एफ ऑफ एस ले लिया गया जी एस की जगह पर। अब आपको बताना चाहूँगा, देखो ये कुछ इस तरीके से किस तरीके से लिखा गया, आपको ये तो पता ही है कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, बार यहाँ पर किसको इंडिकेट करता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को। अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के अंतर्गत ये आइडेंटिटी अपने पास होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं एक्स इंटू में एक्स बार, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हुए कुछ इस तरीके से लिख देते हैं मोड ऑफ एक्स और फिर इसका कंप्लीट का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमने यहाँ पर जी एस की जगह क्या पुट किया, एफ ऑफ एस पुट किया,
तो एफ ऑफ एस इंटू में बार ऑफ एफ ऑफ एस, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बिल्कुल यहाँ पर भी जब हमने यहाँ पर एफ ऑफ एस पुट किया है तो यहाँ पर भी क्या पुट हो जाएगा, जी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट हो जाएगा। तो ये भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो केवल ये दो फॉर्म हमें समझने हैं किस तरीके से आई हैं, किस तरीके से इनको हम यूज़ करेंगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर प्रूफ कर रखा है कि किस तरीके से इनको किया गया यहाँ पर। तो काफ़ी ईजी है ये। तो देखिए सबसे पहले इसके हम क्या लेके करेंगे, इनका प्रूफ कुछ इस तरीके से किया गया। इनकी राइट हैंड साइड को यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है, आइटा, एक तरीके से आइटा को ही आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट समझें। जैसे कि देखिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के अंतर्गत क्या होता है, हम अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी बार समझते हैं। जो आइटा होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 5x प्लस, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर आइटा x, और यदि हम यहाँ पर इसको कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ये हमारे पास इक्वल है y के इक्वल है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के अंतर्गत इसको समझें। जैसे कि y है, y बार कर दें इसको, तो इसमें चेंज क्या आएगा, इसमें जो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर बन रही है ये हो जाएगा 5x नेगेटिव आइटा x। आइटा का जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। देखिए क्या किया गया यहाँ पर, इसको समझ सकते हैं हम। इसकी राइट हैंड साइड जो है इसको लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को देख लेंगे आप, सेकंड इजीली आपको आ जाएगा। देखिए यहीं से समझ लेते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। यहीं से ये बार है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ये हमने क्या कर दिया, जी बार एक्स, यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, हमने इसका इन्वर्स फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब इन्वर्स फार्मूला आप जानते हैं अच्छे तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि जी एक्स है, इसके ऊपर हम इन्वर्स फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एस इक्वल टू 1/2 पाई नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट लिमिट जी एस इंटू में एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव आइटा एस एक्स डी एस, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये फॉर्म होगी ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जब हमने जी एक्स बार पर क्या अप्लाई कर दिया, इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फार्मूला अप्लाई कर दिया, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, जिस तरीके से हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं वहीं पर हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का जनरल फार्मूला है एफ ऑफ टी फंक्शन के लिए, ये हमारे पास इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म फार्मूला है, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, देखिए इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है, तो हम इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर मतलब कि कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही है फिलहाल, तो हम इसको डी एस के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर, जी बार ऑफ एस, इसको बार ले लिया, ठीक है ये बात। तो अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर 1/2 पाई, इसको कंप्लीट से बार ले लिया इस फॉर्म को। मतलब कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंशियल की पावर आइटा एस एक्स है, तो एक्स के लिए इसको फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पर अंदर, ठीक है। तो एक्स के लिए हम बना रहे हैं, तो हमने सिंपली क्या कर दिया, जो ये फॉर्म थी ये हमने बार ले ली सभी, और यहाँ पर एक्स ये फॉर्म तो रखी है एक्सपोनेंशियल वाली, इसके साथ ही हमने क्या ऐड कर दिया, एफ ऑफ एक्स ऐड कर दिया, डी एक्स ऐड कर दिया, और साथ में लिमिट अंदर ले आए, तो फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब इसको देखकर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हमारे पास क्या जनरल फॉर्म है एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एस, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एस के इक्वल डिनोट करते हुए, जैसे कि हमने शुरुआत में यहाँ पर समझ लिया था कि कुछ इस तरीके से एक्स के इक्वल होता है ये, ठीक है। तो ये फॉर्म जो होगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब यही हमें क्या करना था, इसमें रिजल्ट शो करना था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमने कुछ इस तरीके से शो करना था। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मेन हमारे पास ये कंडीशन आपको ये याद होने चाहिए कि किस तरीके से, वो भी कोई आवश्यकता नहीं है याद करने की, क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे तो आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पर किस तरीके से प्रूव किया गया है, सिंपली जी ऑफ एक्स, यहाँ पर जो फंक्शन है इसको हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू में बार एफ ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में हम समझ सकें किस तरीके से हुई है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाने के उपरांत अब इसको प्रूव करने के लिए इसी रिजल्ट का हम यूज़ कर लेंगे। इस रिजल्ट में हम चेंज क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर शुरुआत में जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है इसमें यहाँ पर चेंज करेंगे, जहाँ पर जी ऑफ एक्स है यहाँ पर हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये अब जो राइट हैंड साइड ये रिजल्ट है यहाँ पर हम चेंज कर देंगे सिंपली, जहाँ पर ये जी बार ऑफ एस है यहाँ पर एफ बार ऑफ एस पुट कर देंगे सिंपली, मतलब कि एफ ऑफ एस पुट कर देंगे इसकी जगह पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जब हम कर देंगे तो देखिए बार ऑफ एफ ऑफ एस इंटू में एफ ऑफ एस सिंपल है ये, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी, और यही हमें क्या करना था, शो करना था कि कुछ इस तरीके से होता है। फिर देखिए प्राज्वल आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब तक हमने ये समझा सिंपल किस तरीके से एफ एक्स एंड जी एक्स फंक्शन के लिए होती है ये। अब साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ये 9.11 ये आर्टिकल है, अब इसके दो पार्ट हैं, एक तो ये फर्स्ट है और सेकंड यहाँ पर है।
अब जो फर्स्ट जो ये पार्ट है इसका, इसमें केवल दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, किसके लिए, कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए। तो सिंपली ये दो फंक्शन है यहाँ पर, बिल्कुल इसी तरीके से सेम वे है हमारे पास। इनको आप ध्यान में रखिए, सब कुछ आपको याद होता चला जाएगा। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे तो देखिए दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, इनका जो कोसाइन ट्रांसफॉर्म है कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से ले लेंगे जो हमारे पास ये फॉर्म थी यहाँ पर हमारे पास सिंपल थे ये। अब यहाँ पर कोसाइन की फॉर्म में लिख देंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया, किसमें, जहाँ पर जी ऑफ एक्स था वहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। अब देखिए ये बार में नहीं है यहाँ पर, तो सिंपल इसकी स्केयरिंग कर देंगे यहाँ पर, कोई यहाँ पर इसके ऊपर हमने मोड नहीं लगाया यहाँ पर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मतलब कि एफ सी ऑफ एस पुट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से स्केयरिंग की फॉर्म में डिनोट कर देंगे। तो दो फॉर्मूले ये हैं और इसी तरीके से दो फॉर्म यहाँ पर है। ये किसके लिए है, साइन के लिए है सिंपली दोनों ही। तो साइन के लिए जो होंगी ये फॉर्म कुछ इस तरीके से डिनोट की जाएंगी। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए एक मेन डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि किस क्वेश्चन में हमारे पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म साइन ट्रांसफॉर्म की यूज होंगी और किस क्वेश्चन में हमारे पास प्राजल की जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज होंगी। क्योंकि क्वेश्चन से हमें एक हिंट मिलता है जिसको हम देखकर ही बता सकते हैं कि यहाँ पर हम कौन से यूज करेंगे। तो सिंपली वो हिंट जो होगा वो होगा लिमिट। अगर जिस क्वेश्चन में हमें नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट लिमिट मिले, इसका मतलब वहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की फॉर्म यूज होगी। अब यदि 0 से इनफाइनाइट मिलेगी तो ये हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का यूज करेंगे या फिर कोसाइन का, वो भी हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन कुछ इस तरीके से एक्स मतलब की पावर नेगेटिव एम ऑफ एक्स, हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, बाई यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, मतलब कि इसका सेकंड टाइम हमें डेरिवेटिव कर देना सबसे पहले। तो फर्स्ट टाइम तो इसको एच टी लिखेंगे, कुछ इस तरीके से गिवन है। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो इसका कोएफिशिएंट है नेगेटिव अम एक्स की पावर में आगे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइम करेंगे तो नेगेटिव अम फिर से आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा, अम स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड टाइम डेरिवेटिव कर दिया। अब हमें सेकंड टाइम डेरिवेटिव का रिजल्ट आया, उसका हमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो क्या अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। बट ये फर्स्ट टाइम के लिए, सेकंड टाइम के लिए हमने यहाँ पर समझ रखे हैं। इसी तरीके से ट्रिपल यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसके लिए भी यूज होगा, बट उसका कोई वर्क है नहीं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं। तो सिंपली देखिए सेकंड टाइम डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला बना था साइन के लिए वो कुछ इस तरीके से बना था, कोसाइन के लिए जो फॉर्मूला बना था वो कुछ इस तरीके से बना था। बिल्कुल यहाँ पर पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स जो गिवन था, फिर उसका फर्स्ट टाइम जो डेरिवेटिव हमने किया उसमें 0 पुट कर देंगे एक बार। बिल्कुल इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स यहाँ पर पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो गिवन था उसमें क्या पुट कर देंगे एक बार, 0 पुट कर देंगे। तो ये सब जब हम कर रहे होते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले साइन के लिए फॉर्म लिख दिया हमने, कुछ इस तरीके से होगी। और यहाँ पर हमने इसका जो डबल डेरिवेटिव है किसका हम निकाल रहे हैं वो हमने फंक्शन लिख दिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके की फॉर्म में हो जाता है। और सिंपली यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के जो गिवन फंक्शन था यहाँ से वो हमने यहाँ पर भी लिख दिया। और फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मतलब कि ये जो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पर, इसमें एक्स को 0 पुट कर दिया, तो एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से 80 रहेगा। नेक्स्ट टाइप में हम इसको कॉमन आउट कर लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म, या फिर ऐसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, इसने क्या कर दिया, सिंपली यहाँ पर केवल अस हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस फॉर्म को यहाँ पर क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएगा, क्योंकि देखिए फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कॉमन आउट कर सकते हैं, ये फॉर्म भी सेम है। तो सिंपली जो फॉर्म होगी लेफ्ट हैंड साइड में जब इसको ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी पॉजिटिव की फॉर्म में। यहाँ पर ये क्या था, नेगेटिव की फॉर्म में था, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव की फॉर्म में जब ये हो जाएगा तो यहाँ से हम कॉमन आउट क्या कर सकते हैं, देखिए ये फॉर्म सेम है, कॉमन आउट कर लेंगे तो यहाँ से रहेगा क्या, अम स्क्वायर प्लस अ स्क्वायर अंदर, ये हमने कॉमन आउट कर लिया। अब जो अंदर रहेगा उसको हम इस साइड के मतलब राइट हैंड साइड का फॉर्म में ले जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आ चुका है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव अम एक्स, कुछ इस तरीके से। इसी फॉर्म का हम क्या निकाल रहे थे, सेकंड टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी सेम वे में हम निकाल देंगे यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। उसके लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी होगी सेकंड टाइम डेरिवेटिव के लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखें। फिर एग्जाम्पल जो मेन है जिनमें कन्फ्यूजन होता है कि किस तरीके से यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो प्राजवल आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, साइन ट्रांसफॉर्म की यूज़ करेंगे या फिर कोसाइन की। देखिए यूजिंग प्राजवल आइडेंटिटी प्रूव डैट, जैसे कि ये है 0 से इनफाइनाइट लिमिट है, तो लिमिट को देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि 0 से इनफाइनाइट लिमिट हमारे पास दो ही केस में है, एक तो हमारे पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म में, एक यहाँ पर साइन ट्रांसफॉर्म में। तो इसका मतलब कि जो जनरल फॉर्म है सिंपल फंक्शन के लिए ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगी, क्योंकि इसकी लिमिट नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट है। अब 4 फॉर्मूले में से देखिए कौन सा यूज़ करेंगे। ये देखिए फंक्शन कुछ इस तरीके से स्केयरिंग की फॉर्म में, ये जो भी हमारे पास ये गिवन फॉर्म है इंटीग्रल की स्केयरिंग की फॉर्म में, तो ये भी क्लियर हो जाता है यहाँ से, स्केयरिंग का ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर्मूला।
तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉन स्केयरिंग की फॉर्म में, मतलब कि दो फंक्शन है यहाँ पर, ये हमारे पास एज एक सिंगल फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, और ये भी यूज़ नहीं करेंगे। एक तो ये फॉर्मूला रहता है यहाँ से, एक ये फॉर्मूला रहता है। अभी देखते हैं कि कौन सा इनमें दोनों में से यूज़ होगा। सिंपली देखिए, इसको कुछ इस तरीके से आप समझिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर 0 से इन्फाइनाइट इंटीग्रल dx अपॉन में, जैसे कि मैं फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स स्केयर प्लस 1 इसका होल स्केयर। अब स्केयर को यहाँ से एक बार थोड़ा रिमूव कर देते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये फॉर्म 1 अपॉन में एक्स स्केयर प्लस 1। अब यहाँ पर जैसे मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, केवल आप इसको ध्यान में रख सकते हैं एज ए ट्रिक कि यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह अस पुट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो ये हो जाएगा अस स्केयर प्लस 1। अब थोड़ा लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप ध्यान में रखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस क्या होता है, मतलब कि कोस 80 का यदि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो किसके इक्वल होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा अस अपॉन में अस स्केयर प्लस 1, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्म है इसमें अस नहीं है ऊपर, ठीक है, ये बात की। अब लाप्लास ऑफ साइन 80 ये क्या होता है, 1 अपॉन में अस स्केयर, मतलब कि ए हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो ए लिख देंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर क्या लिख देंगे ए अपॉन में अस स्केयर प्लस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अस स्केयर प्लस ए यहाँ पर हमारे पास इसमें केस में समझे तो ए की जगह हमारे पास कौन है, 1 है। तो इस तरीके से आपको ये समझ लेना है कि जो फॉर्म यहाँ पर बनती है, जैसे कि ये हमारे पास किसकी फॉर्म बन रही है, एक तरीके से आप समझे तो लाप्लास ऑफ साइन 1t, कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी फॉर्म बन रही है। तो इस साइन की फॉर्म बन रही है, तो हम अपोजिट इसका आपको ध्यान में रखना, कोस का हम कोस ट्रांसफॉर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यदि ये कुछ इस तरीके से हो जाती अस अपॉन में अस स्केयर प्लस 1, तो हम यहाँ पर ये क्या यूज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। केवल एक ट्रिक है ये, इससे आपको ज़्यादा रिलेट नहीं करना है क्वेश्चंस को, केवल समझने के लिए है। जिस तरीके से आप इसको समझते हुए करेंगे वैसे वैसे आपको ये फैक्ट भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसमें कोस ट्रांसफॉर्म यूज़ किया गया है, किस तरीके से साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ किया गया है। सिंपली आपको केवल मैं बताना चाहता हूँ, एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आप इसी तरीके से ध्यान में रखें, काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या यूज़ कर रखा है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 अपॉन में एक्स स्केयर प्लस 1, मतलब कि 1 अपॉन में एक्स स्केयर प्लस 1, ये किसकी फॉर्म है, लाप्लास ऑफ साइन टी की फॉर्म है। तो साइन टी की फॉर्म है, तो हमें यहाँ पर साइन टी यूज़ नहीं करना, हमें कौन सा यूज़ करना है, कोस टी यूज़ करना है। थोड़ा अपोजिट आप समझें इसको, तो हमने यहाँ पर कौन सी यूज़ करनी है, आइडेंटिटी प्राजवल आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जो कि कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट होता है। सिंपली देखिए, हमें एक फंक्शन भी लेट करना होगा, क्योंकि ये हमें फॉर्म गिवन नहीं है, ये हमें बनानी है, और इसका रिजल्ट जो आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमें शो करना है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमें ये शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है। तो सिंपली इसके लिए फंक्शन जो हम लेट कर लेते हैं वो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल की पावर नेगेटिव एक्स। ये भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे होंगे वैसे वैसे सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा कि क्यों हम किस तरीके से किसको लेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फंक्शन मैंने ले लिया यहाँ पर। अब देखो जो हमारे पास प्राजवल आइडेंटिटी होती है, यहाँ पर देखिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो ये हमने फंक्शन ले लिया। इसका सबसे पहले तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, तो ताकि हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो देखिए जो वो बनेगी आइडेंटिटी, वो भी देखो कुछ इसी तरीके से बनेगी जैसे कि हमने यहाँ पर समझ रखा है इसको पुट करते हुए। तो इससे भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि क्या फंक्शन लेट करें। अगर आपको ऐसी कन्फ्यूजन हो जाता है तो सिंपली आप क्या कर दें, एक्स की जगह अस पुट कर दें, स्केयरिंग को यहाँ से हटा दें, तो ये क्या हो जाएगा अस अपॉन में अस प्लस 1, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। विदाउट मैंने कोई फंक्शन यहाँ पर लेट नहीं करा, ऐसे ही मैंने बता दिया कि कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, ठीक है। तो केवल ये तो ऐसे ही है समझने के लिए डायरेक्ट, बट हमें प्रोसीजर को फॉलो करना है यहाँ पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से कोस अस एक्स एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पर हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। सिंपली हमने क्या कर लिया, यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर दिया इस इंटीग्रल के लिए। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको बताइए 9.2 हमने जो एक्सरसाइज की थी वहाँ पर हमने इसके बेसिक कंसेप्ट में समझा था। ये हमारे पास 4 इंटीग्रल के रिजल्ट हैं, तो कुछ इस तरीके से ये हमने वहाँ पर अप्लाई कर दिया, कुछ इस तरीके से ये फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0, तो सिंपली इनफाइनाइट पुट करेंगे, इसी में आप पुट कर लेना, इसमें आप पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो एक्सपोनेंशियल पावर इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट 0, लोअर लिमिट का नेगेटिव, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल पावर में क्या पुट कर देंगे 0, तो 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में 1 प्लस स्क्वायर, यहाँ पर देखो 0 पुट करेंगे तो कुछ 0 पर 1 होता है, तो नेगेटिव 1। अब ये नेगेटिव 1, ये नेगेटिव 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1, साइन 0 पर 0 होता है, तो आपको होता ही है। तो सिंपली ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास क्या आ चुका है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये हमने इसलिए निकाला है क्योंकि इसका हमारे पास यूज़ होगा प्राजवल जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए, उसमें। तो यहाँ पर पुट कर देंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इसी तरीके से फंक्शन जो हमने लेट किया एफ एक्स यहाँ पर पुट कर देंगे और स्केयरिंग के फॉर्म में दर्शा देंगे उसको। अब स्केयरिंग का आपको बताया पावर एक दूसरे से, मान लो कि एक्सपोनेंशियल की पावर तो ये है, तो इसके साथ ये मल्टीपल के रूप में हो जाएगी, पावर आपको होता है मल्टीपल में हो जाती है, तो नेगेटिव 2x। सिंपल यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया, अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 कुछ इस तरीके से, क्योंकि देखिए इसका जो हमने मतलब कि कुछ इस तरीके से हो चुकी है नेगेटिव 2x,
तो 2 नेगेटिव में अपॉन में आ जाएगा जब हम इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स का ये क्या कॉन्स्टेंट है। इन्फाइनाइट हमने पुट किया एक्स की जगह, तो एक्स में पावर इन्फाइनाइट ये हो जाएगा, तो एक्स में पावर इन्फाइनाइट 0 होता है। लोअर लिमिट के लिए 0 पुट करेंगे यहाँ पर एक्स में पावर में एक्स की जगह पर, तो ये हो जाएगा 1। एक लोअर लिमिट का नेगेटिव, एक ये नेगेटिव अपॉन में पहले से है, तो ये हो जाएगा 1/2 के इक्वल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जैसे ही हम 2 अपॉन में पाई को राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो पाई तो ऊपर हो जाएगा, 2 अपॉन में हो जाएगा, तो पाई अपॉन में 2 में 2 4 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है इंटीग्रल की, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, पाई/4 के इक्वल आ जाएगी। और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, इसको हमें शो करना था। बट उससे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अस को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, एक्स के साथ, ताकि वेरिएबल यहाँ पर चेंज हो जाए और बिल्कुल इसी तरीके से एक्स के फॉर्म में ये हो जाएगी फॉर्म, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्रिक आप यूज़ कर लेना, काफ़ी इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए x² अपॉन में x² + 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर देना, आपको x के जगह अस पुट कर देना, तो देखिए अस अपॉन में s² + 1। अब ये तो कोस में ही आता है ऊपर, तो सिंपली ये कोस की फॉर्म बन रही है, तो हमें सिंपली प्राइजल आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यहाँ पर यूज़ नहीं करनी, हमें साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि इसका अपोजिट हमें लेना है जो भी यहाँ पर फॉर्म बन रही है। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे प्राइजल आइडेंटिटी फॉर साइन ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर इसको हमने अप्लाई करने से पहले यहाँ पर एक फंक्शन लेट कर लिया x⁻⁻x, ठीक है। इस तरीके से जब हमने लेट कर लिया तो इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, जो कि यहाँ पर हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फॉर्म हमने लिख दी, डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लेंगे 9.2 में, जिस तरीके से हमने अभी भी समझा 4 रिजल्ट है इंटीग्रेशन की, वो हमने यहाँ पर यूज़ किए, सोल्व होते हुए फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पर पुट कर देंगे f(x) जो ये फंक्शन है यहाँ पर पुट कर देंगे, इसका स्केयरिंग करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, तो x⁻⁻2x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बिल्कुल इसी वे में क्या हो जाएगा, x⁻⁻2x अपॉन में -2, इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो 0, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो x⁻0 क्या हो जाएगा 1, लोअर लिमिट का नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो सिंपली क्या हो जाएगा 1/2 के इक्वल। अब ये 2 अपॉन में पाई इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा π/4। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म है ये π/4 के इक्वल आ चुका है। अब वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे इसको किसके साथ, x के साथ, तो सिंपल वे में ये हो जाएगा x की फॉर्म में यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, शो कर दिया कि कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चंस को।